गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको हम फैक्टर्स के बारे में फिर से बता रहे हैं। थोड़ा सा जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उस फैक्टर को फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था, फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिफाइन किया था, और नेक्स्ट टॉपिक था आपका जो है ये फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मैंने पहले ही कहा आपको कि फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल फिगर रखता है और इस फिगर के अंदर हम बहुत चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो इनकम के बारे में बात करते हैं। यानी एक प्रकार का ये आपका जो है मल्टी जो है फिगर आपका है, और इसके अंदर जो आपकी मल्टी जो आपकी जरूरत है, सब्जेक्ट्स है, उसको डिफाइन करता है कौन, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट के अंदर जो है मल्टी जो आपका जो वर्क है, मल्टी जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन होते हैं आपके इस चीज़ के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं इनकम की बात। यानी कोई अगर इनकम की बात इसलिए करते हैं कि सबसे पहले तो मनी सबसे बड़ी नीड होती है, तो इनकम जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी चीज़ को अगर मेजर्स करना हो तो पहले उसको हम इनकम के बेस पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि सपोज मान लिया जाए कि अगर इनकम देखी जाए किसी कंट्री की या किसी स्टेट को कंपेयर किया जाए, तो हम लोग किसके बेस पे कंपेयर करते हैं, पहले हम इनकम के बेस पे। और इनकम के बेस पे कैसे, तो हम इसको इनकम को पहले अगर कोई रीच कंट्री है, जैसे रीच कंट्री है, किसको मानेंगे, किसके आधार पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम, यानी एक आदमी जो है एक साल में कितना वो अर्न करता है। तो उसके लिए होता है, सबसे पहले होता है, उसके देख लिया जाए पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी। पर कैपिटा इनकम बराबर होता है उस कंट्री की टोटल जो है, टोटल इनकम्स बाय टोटल पॉपुलेशंस। टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन यानी किसी भी कंट्री को मेजर्स अगर किया जाता है तो उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम के बेस पे उस कंट्री को हम मेजर करते हैं कि वो कंट्री कैसी होगी, रिच कंट्री होगी, या रिच का मतलब है डेवलप्ड कंट्री होगी, या डेवलपिंग कंट्री होगी, या आपकी जो है वो कंट्री जो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। यानी अगर इसको तीन भाग को डिफाइन करते हैं, हम रिच कर लेते हैं, मिडिल कर लेते हैं, और तीसरा कर लेते हैं लो। यानी इनकम के बेस पे तीन टाइप की कंट्री होगी, रिच कंट्री, मिडिल कंट्री एंड लो इनकम वाली कंट्रीज है। तो इस पे देखते हैं, अगर कोई भी 12,056 यानी ये यूएसए डॉलर के आधार पे अगर वो पर एनम है, पर एनम आपका है, तो अगर पर एनम है तो कंट्री क्या है, रिच कंट्री है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, अमेरिका है, एक्सेट्रा सा कंट्री है। तो यानी 12,050 अगर यूएसए डॉलर वहाँ का पर आदमी अगर वो अर्निंग करता है, इस कंडीशन में क्या है, वो कंट्री रिच कंट्री है। मिडिल कंट्री अगर 1057 या 58 अगर है यूएसए डॉलर, यूएसए पर एनम आपका है, तो क्या कंट्री है, मिडिल है। अगर इससे कम है, मान लीजिए आप इससे कम है, तो वो क्या है आपका लो इनकम कंट्रीज है। यानी वो आपका जो है, ये हम लोग भारत जो है, इंडिया जो है आपका किस में आता है, मिडिल कंट्री में, मिडिल डेवलपिंग कंट्री में आता है। और इससे कम जो होता है लोअर मिडिल, जो लोअर कंट्रीज आते हैं जिसकी इनकम करीब आपके जो है इससे भी नियरेस्ट 8 की समथिंग जो होती है आपकी होती है कंट्री, ये आपका क्या आता है, मिडिल के बाद लो इनकम्स वाली कंट्री। इनकम के बाद आती है किसी भी में सबसे बड़ी बात आती है लो पॉपुलेशंस। किसके अंदर आ रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। लो पॉपुलेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी। थर्ड आता है इक्वालिटीज या रिस्पेक्ट फॉर अदर।
अदर, यानी विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस। इसके बाद लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो आपके जो फैक्टर है किसके हैं, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिटरेसी रेट, आपका हेल्थ, ये सब फैक्टर आपके किसके हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के। अगर ये सारे आपके सोसाइटीज में, किसी भी पर्सन सोसाइटीज में डेवलपमेंट होता है, इन सब सारे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब है होल कैटेरिया जितनी है आपकी, वो सब क्या है, आपकी स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ क्या हुई, डेवलप हो गई। यानी हम इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर देखते हैं किसको, केवल हम दो डायमेंशन को देखते हैं, एक आपके नेशनल इनकम को और दूसरे को आपको देखते हैं किसकी, नेशनल इनकम के बाद आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है आउटपुट को देखते हैं। ये दो चीज देखते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। लेकिन हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज देखते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। यानी आदमी का जो है संपूर्ण डेवलपमेंट कहाँ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी सारे फैक्टर किसके हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ओके, बीएमआई देख लेते हैं। व्हाट इज द बीएमआई, क्या चीज है बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई क्या चीज? देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो बॉडी है उसकी हाइट के हिसाब से उसका डेवलपमेंट डिफाइन किया जाता है। ऐसे मान लीजिए आपका ग्रोथ हो रहा है, आपकी लेंथ जो है 5 फुट 3 इंच 4 इंच है, तो आपका वेट अगर वेट आपका 75 से एबव है तो आप क्या है, ओवर वेट है। कैसे मालूम पड़ रहा है? बीएमआई का फॉर्मूला, उसके बेस पे हम मालूम करते हैं। अगर आपका वेट 65 होना चाहिए, उससे लेस है, उससे कम है, या बिल्कुल आपका 40 kg है, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब आप मालन्यूट्रिएंट्स का शिकार है, मतलब कुपोषण के शिकार है। तो ये सब बीएमआई के थ्रू जो होता है, हम लोग इस इंडेक्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। बीएमआई कैसे डिफाइन करते हैं? तो बीएमआई के लिए हम पहले क्या करते हैं, वेट को लेते हैं केजी में और आपकी हाइट को लेते हैं हम लोग मीटर में। कैसे लेते हैं देख लीजिए इसको, ये इसके फॉर्मूले के अंतर्गत है। वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर में। इससे हम लोग निकालते हैं, ये क्या निकलता है आपका बीएमआई। और बीएमआई में अगर इक्वल टू इसका, अगर उसका देखते हैं, अगर इसका कितना आता है, इक्वल टू आता है, अगर बीएमआई 21.5 अगर आता है, तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, ओवरवेट है। 21 से नहीं, बल्कि इसको 25 समथिंग रखते हैं। अगर ये आता है तो आप क्या है, ओवरवेट है। कहाँ आप है, ओवर। अगर 85 आता है, 80.5 आता है, तो क्या है आप मालन्यूट्रिएंट्स का शिकार। इसका मतलब आप क्या है, कुपोषित है। ये है बीएमआई। इससे कभी भी आप मेजर करता है, कोई डॉक्टर आपको मेजर करता है, तो पहले आपका वेट करता है और आपके हाइट के साथ देखता है कि आपका वजन कितना है। तो ये बीएमआई आपकी क्या बताता है, आपको हेल्थ को डिफाइन करता है कि आप कितने सही हैं, कितने फिट हैं और कितने आप मालन्यूट्रिएंट्स के आप शिकार हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।